हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें आज हम मेंसुरेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक वर्गाकार मैदान को विकर्ण पर करने में 2 मिनट का लेता है, तो अनुसार उस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, एक वर्गाकार मैदान है। ये देखिए, इसका जो विकर्ण है इसको पार कितना समय लेता है। मान लीजिए ये इसका डायगोनल हो गया है, ये कितना हो गया, इसका 3 किलोमीटर प्रति, ये स्पीड हो गई। यहाँ पे ये डायगोनल है, तो यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है इसकी, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, ये 2 मिनट लग रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस हमारा, यानी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। स्पीड कितनी दे रखी है यहाँ पे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम दे रखा है 2 मिनट। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये तो हमारे पास स्पीड तो किलोमीटर प्रति घंटा में है और टाइम किस में दे रखा है, हमारे मिनट में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 मिनट के भी क्या बना लेंगे, घंटे बना लेंगे। अभी हमारा क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा बन गया है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। ये जो डायगोनल है ये क्या है, हमारे वर्ग का विकर्ण है, जिसका मान कितना होता है, √2a। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/10 हो गई। यहाँ से a के मान कितना हो जाएगा, 1/10√2। ये किलोमीटर में हमारी डिस्टेंस किस में आ गई है, किलोमीटर में आ गई है। और हमें आंसर किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1000/10√2। इससे ये कट हो जाएगा 1 0, तो कितना बचेगा, ये हमारा a की वैल्यू आ जाएगी 100/√2। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, a², यानी इसकी वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, √2 मल्टीप्लाई √2, यानी √2 मल्टीप्लाई √2 का मतलब कितना हुआ, 2, और 2 से 10 काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये 50। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5000 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये वर्ग मीटर क्या आ गया हमारा, ये वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसका परिमाप 5:16 के अनुपात में है। देखिए, ये आयत है, इसमें क्या गिवन है, उसकी लंबाई और परिमाप 5:16 के अनुपात में है। इसकी लंबाई हुई 5, ये भी हमारी 5 हो जाएगी। और पूरा परिमाप कितना होता है, पूरा परिमाप हमारे पास 16 गिवन है, तो 5 और 5 10 हुई हमारे, इसमें से हमने निकाल दिए। तो चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास, 6, तो 3 ये हो जाएगी और 3 ये हो जाएगी चौड़ाई। देखिए, पूरा परिमाप कितना होता है, ये 2 लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये 16 थी। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी थी, ये 16 थी। अब 16 में से हमने ये 5 और 5 इसकी लंबाई को कम कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा, ये बची 6 हमारे पास क्या बची, चौड़ाई। लेकिन ये दोनों साइड की थी, तो ये कितनी होगी, 3 और 3 हो गई। तो उसने पूछा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात,
तो लंबाई 5 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5:3। अगला क्वेश्चन है, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। देखिए 2 वर्ग हैं ये। एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है। तो वर्ग हो गए। इसके परिमाप कितना है 40 सेंटीमीटर है। तो भुजा कितनी हो जाएगी इसकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्योंकि परिमाप कितना होता है, जो वर्ग होता है उसका जो परिमाप होता है वो होता है हमारा 4 गुणा भुजा। अगर हमें भुजा निकालनी है तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, 40 को कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 से डिवाइड करके 8 आ जाएगी। तीसरे वर्ग का परिमाप, अब ये तीसरा एक वर्ग है, इसका जो परिमाप होएगा, जिनके क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, यानी इसका जो क्षेत्रफल कितना हुआ, यानी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का स्क्वायर। तो हमारे पास ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो अब इनका जो अंतर होएगा कितना होएगा हमारा 36 क्या होएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल होएगा। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, यानी ए स्क्वायर बराबर 36। तो ए का मान कितना होएगा 6 हो जाएगा। जब ए का मान 6 है, 6 ये है, 6 ये है और 6 ये हो जाएगा, फिर ये सभी भुजा बराबर होती हैं। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 6 गुणा 4 यानी 24 हमारे पास वर्ग का ये परिमाप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या है, इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर और एक भुजा कितनी है 24 सेंटीमीटर है। देखिए एक ही आयत है, इसका डायगोनल कितना है ये 25 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा कितनी है ये 24 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल बताना हमें। क्या बताना है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा गुणा यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है ये आयत का क्षेत्रफल होता है ये। अब देखिए हमारे पास जो जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो हमारे पास क्या होता है 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट बनता है। यानी हम इसको इस भुजा को निकालेंगे तो हम पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मान कितना आ जाएगा 7। ये कैसा आएगा 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो कितना आ जाएगा ये 49 आ जाएगा। यानी कण हमारा ए स्क्वायर का मान 49 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास ये 7 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू कितनी जाएगी 7। तो वर्ग तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारे पास 24 गुणा 7, 7 चौक 28 के 8 हाथ से लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, एक आयताकार बगीचा 100 मीटर और 80 मीटर का है। देखिए एक आयत है ये, जितने भी क्वेश्चंस हैं किसी न किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए।
आपका एसएससी जीडी का जो भी एग्ज़ाम है आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें क्या गिवन है, एक आयताकार बगीचा 100 मीटर लंबा है। ये लंबाई कितनी होगी हमारे पास, 100 मीटर हो गई है। और 80 मीटर क्या है, ये चौड़ा है। ये लंबाई कितनी होगी इसकी, 80 मीटर हो गई है। फिर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, उस रास्ते को 10 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर का है। अब इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया इस तरह से, ये तो देखिए ये रास्ता बनाया गया है, तो इसमें क्या है, ये 10 मीटर चौड़ा इधर को है और 10 मीटर चौड़ा इधर को है। तो लंबाई इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई है, ये देखो 10 मीटर ये यहाँ पे इंक्रीज हो गया। 100 तो ये पहले से थी, 10 इधर बढ़ गई है ये, और 10 इधर बढ़ गई है। तो लंबाई कितनी होगी इसकी, 120 हो गई। इसी तरह से अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये 10 तो यहाँ पे बढ़ी है, ये 10 यहाँ पे बढ़ी है, जो ये लंबाई है इधर, और बीच की कितनी है, ये 80 है। अगर हम इसकी बात करते हैं, टोटल चौड़ाई की कितनी हो जाएगी, ये 100 हो जाएगी। यानी ये चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास, ये 100 से ये हमारे पास आ गई है, यहाँ से यहाँ तक की 100 मीटर आ गई है। और ये हमारे पास कितनी है, 120 मीटर है। तो रास्ते सहित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रास्ते सहित क्षेत्रफल, रास्ते सहित जो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, यानी 120 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा, 12 का 1 2 3 0। और रास्ते के बिना क्षेत्रफल कितना था हमारे पास, रास्ते के बिना जो क्षेत्रफल था हमारे पास, तो अंदर कितना था, ये 100 मीटर हमारा लंबा था और 80 मीटर ये चौड़ा था। तो कितना आ गया, ये 8000। तो रास्ते का, केवल रास्ते का क्षेत्रफल कितना बचेगा अभी, ये केवल रास्ते का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 12,000 में से 8,000 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 4,000 वर्ग मीटर। देखिए इसको एक बार और, जिस तरह से ये वर्ग है हमारे पास, आयत है हमारे पास, ये तो 100 थी और ये 80 थी, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 8,000। अब 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया इधर को भी चारों तरफ इसके, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, लंबाई इसकी हो जाएगी 120 हो जाएगी, और ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर ये बढ़ जाएगी, तो 100 ये हो जाएगी। तो इन दोनों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा। और 12,000 में से 8,000 के घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये रास्ते का क्षेत्रफल केवल 4,000 वर्ग मीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाती है और उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए, यानी अपरिवर्तित रहे। देखिए एक आयत है, ये आयत है, दूसरा आयत ये है। इसमें क्या बोला गया, एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है, तो ये 50% की वैल्यू कितनी हो गई है,
50% की जो वैल्यू हो गई है इसकी, तो 50% का मतलब कितना हो गया, 50/100 यानी 1/2। तो यानी 50% बढ़ा दिया तो 2 से कितना कर दिया इसको, 2 से 3 कर दिया लंबाई को। अब क्या है, चौड़ाई में हमने क्या किया, उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाए। तो देखिए जो क्षेत्रफल होता है हमारा, ये लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यानी लंबाई को हमने कितना कर दिया, 2 से 3 कर दिया है। तो मान लो इसको चौड़ाई को, इसको क्या कर दो, इसको प्रोपोर्शनल कर दो एक दूसरे को, यानी इसको 3 मान लो और इसको 2 मान लो। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल कितना है, 6 है। इसका भी क्षेत्रफल कितना है, 6 है। क्या यहाँ पर क्षेत्रफल पर कोई परिवर्तन हुआ, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं चौड़ाई में कितनी कमी हुई, 3 से कितनी करी चौड़ाई हमने, 3 से 2 कर दी है। तो यहाँ पे कितनी कमी आई है, एक ही कमी आई है, कितने पे, 3 पे। तो मल्टीप्लाई 100 यानी कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 1 10, 3 × 9 = 33, सही 1/3% इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है, उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखिए एक आयत है ये, इसका क्षेत्रफल कितना है, 60 वर्ग सेंटीमीटर है। ये क्षेत्रफल इसका 60 वर्ग सेमी, यानी ये क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होएगा। उसका परिमाप कितना है, 34 है। यानी देखिए ये 4, यानी परिमाप का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कितना होगा, ये 34 था ये। तो हमारे पास लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 17। अब देखिए यानी ये जो लंबाई है और ये जो चौड़ाई है, इन दोनों का मान कितना है, 17 है। अब हमें क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, और जो क्षेत्रफल है ये दोनों, ये 60 है। हमें 17 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई कितने है, 60 है, और जोड़ के कितना है, से 17 है। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, 5 और 12, 12 × 5 = 60 हुआ, क्षेत्रफल भी आ गया, और 12 × 5 = 17 है। यानी एक भुजा हमारे पास 5 सेंटीमीटर हुई और दूसरी भुजा हमारे पास कितनी हुई, 12 सेंटीमीटर हुई। तो क्या पूछा है, इसका विकर्ण पूछा है। तो विकर्ण ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर 144 और 5 का कितना हुआ, 25। 144 और 25 कितना हो जाएगा, ये 169 यानी 13। हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, 5 12 13, ये ट्रिपलेट हुआ, 3 4 5 हो गया, 6 8 10 हो गया, और ये 7 24 25। ये कुछ वैल्यू है जिसको हम डायरेक्ट ही याद कर सकते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में क्या रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 13 हमारा क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, तो उसे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है। भुजा को कितना कर दिया, 10% की वृद्धि। 10% का मतलब कितना हो, 1/10, यानी 10 से कितनी हो गई है, ये 11 हो गई है। तो ये 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, 100। इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, 121। तो 100 से कितना बढ़ा ये, 21%। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 21% के क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम करें। इस क्वेश्चन को हमने करा दिया है, फिर भी इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा और बताइए इसका आंसर कितना आएगा। आज के लिए इतना ही। अब हम डेली जो मैथ के क्वेश्चंस होंगे हम सभी मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे डेली। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए।